हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने 12.2 है आपका 12.2 का मैंने क्लास 10 का आपको मैंने क्वेश्चन 1 to 5 मैंने डाले थे, आपने देखे होंगे और शेयर भी करे होंगे। मेरी बात को ध्यान सुनना, आपने पढ़ा होगा। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है एक कॉर्ड है जो सर्कल की, उसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। वो बाद में कहता है वो सबटेंड करता है कितना एंगल 60 डिग्री एट दी सेंटर। मुझे फाइंड करो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट उस सर्कल से बनने वाला। बेटा ये रहा अपना सर्कल, ये रहा अपना सर्कल, ये रहा सर्कल का सेंटर, सेंटर से ये रहा और ये रही कॉर्ड। तो ये कॉर्ड से माइनर सेगमेंट ये वाला पेंटेड वाला पार्ट और मेजर वाला ये ऊपर वाला। ठीक है बेटा, ये रहा ओ मेरा सेंटर है, ए बी मेरी कॉर्ड है और ओ ए एंड ओ बी मेरी रेडियाई है। तो मैं लिख देता हूं ओ इज सेंटर। थोड़े ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं जब आप ज्यादा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बेटा देखना ध्यान से, ओ इज सेंटर एंड ए बी इज कॉर्ड। ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, देखो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई। ये रेडियाई है हमारे, ठीक है। रेडियाई कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, और यहाँ पे सबटेंड कितना एंगल कर रहा है 60 डिग्री, थीटा हमारा 60 डिग्री है। ये बताओ जब जब हमारा सबटेंड थीटा डिग्री कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें माइनर सेगमेंट निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस माइनर सेक्टर में से उस ट्राइंगल को हटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है माइनर सेगमेंट। लेकिन यहाँ ट्राइंगल के लिए कोई फॉर्मूला, सर यहाँ 60 डिग्री बन गया है, यहाँ कुछ एंगल तो बनाओ, तो वैसे भी करके ट्राइंगल तो दिखाओ कौन सा ट्राइंगल है। तो देखो हम एक बात जानते हैं क्या कि ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई। तो ओ ए के सामने वाला एंगल बी, बनने वाला एंगल यहाँ पे ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्राइंगल आर इक्वल। देखना बेटा, अब अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, इसमें क्या कहता है इस ओ ए बी में क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी में देखो ऊपर एंगल जो बनेगा, ए पर जो एंगल बनेगा, बी पर जो एंगल बनेगा, कानी 180 होगी। जब ऊपर एंगल 60 बनना है, ए पर एंगल को मैं बी एंगल बोल सकता हूं, तो एंगल बी और यहाँ पे भी एंगल बी, एंगल बी ये आपका 60 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 120, और एंगल बी 2 एंगल बी और एंगल बी की वैल्यू आ गई 60। जब बी 60 तो ए बी कितना 60, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो बोलो ये बनने वाला क्या हुआ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। हाँ सर हुआ। अब एरिया ऑफ मुझे क्या निकालना है माइनर सेगमेंट। अब देखो मैं अलग मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। देखो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन सा माइनर सेक्टर है, ओ ए पी बी में से एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। आगे आओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसको हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है √3/4 ए स्क्वायर। थीटा हमारा 60, ये 360, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 ना रखो 22/7 भी रख सकते हो। देखो 22/7 रखेंगे, ठीक है। 22/7 रख लोगे ना आप तो उससे भी आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कटेगा। देखो बेटा रेडियस अपना कितना है 15, रेडियस अपना कितना है 15, √3/4। इसकी साइड क्या है ट्राइंगल की, जब रेडियस 15 है तो साइड भी कितनी है 15, 15, ठीक है बेटा। बेटा ये बताओ दोनों में 15 है तो 15 कॉमन आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितने बार कटेगा 6 बार, ठीक है। 6 से ये 3 बार कटेगा और ये कटेगा 11 बार। ऊपर आया 11 और नीचे बचा 21, ये माइनस में।
ये 15 कॉमन, √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। ये 2 आपका 5 और ये आपका कितना है 11/21। अगर आप बेटा निकालोगे तो 0.53 आएगा, 0.523 आएगा। इसको आप करोगे डिवाइड 4 4 जा, ऐसे आप करोगे तो ये 433 हो जाएगा, 0.433। इसका 225 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.090 यहाँ बचा, और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करके देखो, आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको करना अप्रोक्सीमेटली 20.25 आ जाएगा आपका, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ये हमारा आ चुका। क्या आ गया मेरे पास? माइनर सेगमेंट। मैं इधर का हिस्सा कहो तो मिटा दूं, नहीं तो आपको दिख रहा हो तो देख लो। मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर मेजर सेगमेंट में कुछ नहीं करते हैं, पूरे सर्कल में से इसको हटा दो, माइनर सेगमेंट को। तो माइनर सेगमेंट हमारा कितना आया 20.25, और पूरे सर्कल का मामला देखो 22/7 ये होता है, और इसको 3.14 रख लो तो ज्यादा सही है, क्योंकि 7 रेडियस 15 है ना, 15 का टेबल है, ये हो जाएगा 15 का टेबल मिला के तो कितना हो जाएगा 225। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे आप तो 706.5, और इसमें आप माइनस कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये रहा अपना सर्कल, इस सर्कल का सेंटर O, ये ए बी इसकी कॉर्ड हुई, इस कॉर्ड से जो बनने वाला करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब जो कॉर्ड से नीचे जो बनना है सेगमेंट, ये मुझे निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोले तो, है ना। देखना बेटा अपनी रेडियस कितनी है, रेडियस अपनी 12 है, यहाँ पे भी अपनी 12 है, ये एंगल कितना उसने बोला 120। मेरी बात को ध्यान सुनो, क्या कि एंगल अपना 120 बनना है, तो ये एक बार बताओ इससे कोई ट्रायंगल बन सकता है? अपना ट्रायंगल वाला फॉर्मूला ऐसा अगर कोई हमने सीखा ही नहीं, 90 डिग्री हो तो बात हो जाएगा, 660 हो तो बात हो जाएगी, या फिर दो साइड बराबर हो तो बात हो जाएगी। अगर दो साइड बराबर तो यहाँ 30-30 आ रहा है, तो ये साइड नीचे वाली है नहीं। तो बेटा देखो इसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या, देखना मेरी बात को, देखो ये अपने पास कॉर्ड की लेंथ होती तो अपन हीरोइन फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते ट्राइंगल का, उसमें माइनस कर देते, लेकिन नहीं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है r² sin θ/2 cos θ/2, वो इसमें लगा देना। देखो कैसे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये अपना क्या है, इसका नाम OAPB में से इसको हटा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। देखो माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होता है, अभी मैंने बताया, इसमें नॉर्मली वैसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो r² sin θ/2 cos θ/2। बेटा थीटा अपना कितना है 120, यहाँ 360, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, क्योंकि रेडियस अपनी 7 की टेबल नहीं है, और काटो कुटी करोगे तो भी नहीं बात बनेगी। आगे आ जाओ, आर अपनी रेडियस कितनी है 12 का स्क्वायर, थीटा कितना है 120/2, कॉस थीटा अपना कितना है 120/2। देखो ये काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 12 4 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई कर दो 3.14 में, 12 1 4 जा 14, साइन θ/2 इसको करोगे, ये कितना आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, हम आपको बता चुके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। इसको आप निकालोगे, ये भी 60, ये क्या होता है 1/2,
2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 72, 2 से फिर काटोगे 36, 36 का मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732, या आपको इसका निकालोगे या आपका आ जाएगा आपका 150.720 72 है ना। अब देखो इधर यहाँ पे अब इसको निकालते हैं हम 150.72, इसको निकालोगे या आपका आ जाएगा आपका 62.352। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अक्षर, इसको भी बना लो 3 अक्षर, इसका कर देना सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन करोगे 88.368, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है एक हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वंस कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड। मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक घोड़ा है, उसको एक स्क्वायर शेप में एक कोने से बांध दिया गया है। आपको फोटो भी दी हुई है, मैंने बना दी, कोशिश करी बना के देखी। देखो अब उसको क्या किया है, उसको बांध दिया गया है। वो पूछता है कितना एरिया वो चर पाएगा, कितना एरिया वो चर पाएगा। घोड़ा है, अगर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ये क्या एक सेक्टर, मतलब बोले तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए पहला। आपसे दोबारा उसने पूछा सेकंड क्वेश्चन, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप, अगर उसकी जो रस्सी उसको बढ़ा दो, अब वो कितना एरिया वो चर पाएगा। बेटा देखो बेटा बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में देखो कैसे। अगर मुझे थीटा की बात करो तो आप कहोगे सर इसमें थीटा है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं थीटा कहाँ है। थीटा लिखा हुआ है अपना कितना, यहाँ पर बताओ एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे कोने पर कितना बनता है, कोने पर से 90 डिग्री बनता है, तो थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। थीटा हमारा 90 डिग्री, रेडियस हमें दे रखी पहले ही, वो रस्सी कितनी है 5 मीटर की, जगह को जरिए लिखा हुआ है रस्सी कितनी है 5 मीटर, और जो आपकी साइड इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। आगे चलो, ये आपका कोई मतलब का नहीं है साइड। आगे देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, लेकिन कौन सा वाला, जो पहले वो चरता है, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ विच हॉर्स कैन ग्रेज, और चरेगा। तो देखो मैंने यहाँ नाम लिख लिए OAPB, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, लेकिन कौन सा OAPB। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 360, 3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारी 5, रेडियस हमारी 5, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएंगे। 25 से काटा 4 बार, और ये 9 से काटोगे 4 बार, 2 से काटा और ये 2 से काटोगे 157 आ जाएगा। 157 में 4 2 जा 8 का डिवाइड करना, आपका डिवाइड आ जाएगा 19.625 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब वो कहता है यदि आपकी रस्सी को बढ़ा दिया जाए, वो कहता है रस्सी उसकी घोड़े की 10 मीटर की जगह 5 मीटर इंस्टीड ऑफ 5, मतलब 5 की जगह कितनी रख दी जाए 10 मीटर की। देखो बेटा मतलब अब बोले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेकिन कौन सा वाला, ये वाला 10 मीटर वाला, ये 10 मीटर यहां तक कर दी गई, इसका नाम OCQD। या आपको निकालना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90, पाई की वैल्यू 360 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारी कितनी मानी जाएगी 10। पॉइंट हटाओ नीचे, ये 100 से ये उड़ गया, ये 4 बार, 2 से काटोगे ये 157, 2 से काटना 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, पॉइंट बचा 2 5 जा 10, 78.5। आगे कुछ नहीं है, देखो जान। अब आ जाओ, अब उसे इंक्रीज एरिया चाहिए, इंक्रीज एरिया, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ इंक्रीजिंग कैसे निकालेंगे। इस बड़े वाले ने जितना अभी चुना, बड़े वाले ने कितना 78 मीटर स्क्वायर इसने किया, उसमें से कितना बढ़ा पाया, पहले इतना काटा था उससे कितना हुआ। तो देखो बड़े में से छोटे को आपने माइनस किया, यहाँ पॉइंट के बाद एक अक्षर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 3 अक्षर है, इसमें 2 जीरो बढ़ा देना, और ये आप माइनस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये आपसे कहता है अ ब्रूच इज मेड, एक ब्रूच है ये रहा आपके सामने, इसको बनाया गया है एक सिल्वर के वायर से इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में,
जिसकी डायमीटर जो है वो 35 mm है। अब आपसे कहता है कि वायर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इज मेकिंग 5 डायमीटर, मतलब उस वायर से और उसमें डायमीटर और लगाई गई कितनी, 5 डायमीटर। अब आगे वो कहता है जबकि इसने सर्कल को क्या कर दिया, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया, मतलब ये अपना सेक्टर हो गया, इसके बीच में ये 10 है, ये एक, ऐसे करते करते ये कहानी कितनी है, 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। अब आपसे कहता है फाइंड करो द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कितना तार लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, कभी भी लेंथ की बात होती है, या आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। मेरी एक बात बताओ, क्या आपकी डायमीटर आपको कितनी दे रखी है, इधर लिख देता हूं, डायमीटर आपकी 35 mm है, तो मुझे बता दो रेडियस कितनी 35/2 होती है कि नहीं होती है। इतनी सी बात। आगे आपसे पूछा गया द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, कितनी तार लगा, बेटा एक तो तार लगा था गोला में, तो गोले में लगा तो उसको चक्कर लगा रहे हैं तो सरकमफेरेंस हुआ, प्लस और आपकी उसमें ये कितनी लगी हुई है, 5 डायमीटर, तो 5 डायमीटर और, ठीक है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2πr, 5 डायमीटर का मतलब होता है 35 डायमीटर है अपनी, 5 5 या 25 की 5 2 कैरी 5 या 15 और 2 कितना हो गया 17, और ये 2 पाई की वैल्यू कितनी है 35, पाई की वैल्यू लिख लो क्योंकि 7 की टेबल है, तो 22/7, और रेडियस अपनी कितनी है 35/2, 2 से 2 उड़ा, 7 से ये 5 बार गया, 110 हुआ, 110 175, ये कहानी हो जाएगी 285 mm। स्क्वायर नहीं लगाओगे क्योंकि ये लेंथ है। अगला आपसे पूछा फाइंड करो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब इनके बीच में यहाँ पे जो है ना एक का निकालना, हर एक का, तो बेटा हम एक का निकालेंगे, तो मुझे ये बताओ अब एक का निकालने के लिए हमारे पास कहीं इसमें एंगल तो नहीं दिया, लेकिन हम एक बात जानते हैं क्या कि एक गोला जो होता है वो कितना एंगल बनाता है 360, तो एंगल उसने देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कितना बनाया होगा 360, लेकिन गोले ने 360 बनाया, लेकिन पूरे गोले ने बनाया, लेकिन मुझे तो एक सेक्टर का चाहिए, एक सेक्टर कितने गोले इसने कितने बनाए, 10 इक्वल सेक्टर बनाए हैं, तो 10 का इसमें डिवाइड कर दोगे तो अपना एंगल आ जाएगा 36 डिग्री, मतलब बेटा अपना थीटा आ गया 360 डिग्री, 36 डिग्री। एरिया ऑफ ईच सेक्टर देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बेटा पाई आर स्क्वायर। अब मेरी एक बात को ध्यान सुनना, क्या कि आपसे क्या बोला, थीटा अपना कितना है 36, अपना 36, पूरा एंगल कितना है 360, पाई की वैल्यू अपन रख दो 22/7, रेडियस अपनी कितनी है, रेडियस अपने पास 35/2 है, 35/2 यहाँ पे रख दो। आगे देखो इधर 10 बार ये गया, 7 से ये काटा 5 बार, 2 से ये काटा 11 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 7 बार, 2 2 जा 4 और 11 5 जा 55, 55 7 जा कितने होते हैं 385 mm। एरिया है तो स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और पूरे दोस्तों में फैला देना। आज के लिए